नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ पुनः आपके लिए लाल किताब के ही अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे चंद्र की विशेषताएं पर पार्ट नंबर 2 में। पिछला टॉपिक भी चंद्र की विशेषता पर था जो कि पार्ट नंबर 1 में उसमें हमने चर्चा की। से जो पार्ट बचा था और ये पार्ट नंबर 2 है, इस पर भी हम चंद्र की विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चंद्र की विशेषता का 2 पार्ट और हो सकता है, तो उनको भी कवर करेंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 में चंद्र की विशेषता पर पुनः हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो चांदी की तरह चमकती चांदनी रात चंद्र का राज्य है। जो रात का समय होता है, चांदनी चमकती हुई रोशनी की तरह वो चंद्र जो किसका समय होगा, राज्य चंद्र का होगा। ठीक है, रात का समय। और अंत में जो यहाँ पर देखे कि जिसके शुरू में राहु, अर्थात शुरू में राहु, अंत में केतु, बीच में शनि स्वयं रखवाला है। यहाँ पर शुरू में राहु अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद ही ठीक 30 मिनट जो आधा घंटा बचता है बाद में, तब राहु का समय होता है। अंत में केतु, अब यहाँ पर अर्थात यानी सुबह 6 बजे से पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं, वो समय होता है केतु का दरमियान। ठीक है, समय होता है, और जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कंडीशन देखे वह क्या गए, बीच में शनि यानी स्वयं रखवाला, यानी बीच का जो स्वयं अर्थात बीच में जो शनि का समय कवर होता है। यानी पापी राहु केतु शनि तीनों एक साथ अपनी जन्म वाली और जगत माता के ही दरबार के हर एक के आराम। अब जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वो चालाकबाजी नहीं करते, मेहनतीशील होते हैं, लेकिन क्या होगा, स्पष्टवादिता नहीं होते, लेकिन झूठ बोलना, परेब करना ये सब नहीं करते। वो सूर्य के लोग होते हैं, मेहनती होंगे, कर्मशील होंगे, और स्वयं माता के अपने दूध में जहर डालने की शरारतों के लिए तैयार रहते हैं। बेशक दूध, चंद्र और जहर पापी ग्रह मिल रहे हो जन्म कुंडले में, फिर भी दरिया दिल चंद्रमा और जो चंद्र माता और संसार के समुद्र के पानी में सूर्य की परछाई अवश्य होती है, दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो चंद्रमा के लोग होते हैं ना, वो छाया, शीतल छाया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसी टाइप में रहना पसंद करेंगे, अच्छी छाव होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ही चालाकी किस्म के होते हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना या अपना काम निकालना, ये सब जो कहते हैं ना जहर डालने का काम करते हैं। जहर डालने यानी शरारती बातें, यानी चुस्ती चालाकी भी करना। 2 किस्म के होते हैं जहर डालकर अपना काम निकालने, या एक होता है विपरीत, इसके विपरीत भी होते हैं जो दूसरों को लूट खसोट कर अपने वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो नेगेटिव चंद्रमा। तो ऐसे में ये चंद्रमा 2 किस्म के होते हैं, 2 प्रकार के जहर डालने का काम करते हैं। चालाकी को जहर कहा गया है। अब चंद्रमा मालिक का जो यहाँ पर देखे कि फिर भी दरिया दिल चंद्रमा माता समुद्र के सागर, जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा होता है, चंद्रमा माता संसार समुद्र पानी के रूप में सूर्य की परछाई दिखाई देती है, जिसकी शरारत के लिए संसार की हवा और मनुष्य की सांस का स्वामी बृहस्पति हर जगह विराजमान है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बृहस्पति जो हवा और सूर्य की तेज गर्मी किरणें, अब इनको देखे, जिनकी ज्यादा गर्मी और हवा को मिक्स करके क्या करेगा, हवा और सूर्य की किरणें मिलकर एक पानी का निर्माण करती है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो सूर्य की कारक किरणें होती है, जो हवा रहती है वो किसका कारक होती है, बृहस्पति का कारक, जो शुष्क है। अब दोनों को मेल्ट होने के बाद में एक ओस की बूंदे टाइप बनती है, एक पानी का निर्माण होता है। हम ऐसे साइंस के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो पानी का निर्माण। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बृहस्पति मैन मेजर होता है, इसीलिए बृहस्पति प्राणवायु कहा गया लाल किताब में, और वैदिक में सूर्य को प्राणवायु आत्मा का कारक बताया गया। लेकिन यहाँ पर लाल किताब के अंतर्गत बृहस्पति को राजा इसीलिए कहा गया, सबसे पहला स्थान इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ प्राणवायु, माँ के गर्भ से बाहर आते स्टार्टिंग बच्चों को हवा की जरूरत होती है, वो क्या देगा, हवा। तो हवा की जरूरत सभी जीव जंतु वनस्पति सभी को होती है।
तो ऐसी कंडीशन प्राणवायु इसे कहा जाता है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता है। तो लाल किताब में इसी को दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि चंद्र मालिक गृह उमर जो देना, गुरु राजा गृह मंडल। तो चंद्र जो मालिक होगा, उमर का जो मालिक जिसे दर्जा दिया गया है, चंद्रमा को दिया गया है। अब चंद्रमा और गुरु राजा गृह मंडल हो, तो जितने भी जीव जंतु ऑक्सीजन ले रहे, हम सभी हवा के जरिए देते, तो यहाँ पर बृहस्पति को गृह मंडल राजा कहा गया है। जन्म वर्ष कई चाहे हो बैठा, असर आता रवि का हो। चाहे जन्म वर्ष कुंडली या वर्षफल कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन जो प्रभाव होगा सूर्य का होगा। वक्त शत्रुता एक से मंदा, बीज नाश नहीं करता हो। वक्त शत्रुता, अब यहां पर क्या है, पुनः में समझा, देखो राजा तो गुरु है का कहना है, मतलब यह है कि अगर संसार में हवा ऑक्सीजन ना हो तो सूर्य की गर्मी किसे पिघला करके क्या कर देती, पानी का रूपांतरित होती है। जब वो गर्मी की किरणें, तो सूर्य की किरणें और ऑक्सीजन को पिघला कर वो क्या करती है, मेल्ट कर ऑक्सीजन प्लस सूर्य की किरणें इन्हें क्या करेगी, पानी का निर्माण कर देती है, जो पानी की बूंदे का निर्माण होता है। इसीलिए क्या होता है कि लाल किताब में, इसीलिए इसके अंतर्गत राजा बृहस्पति को क्या कहा गया, राजा का दर्जा दिया गया, गुरु को दर्जा मिला है। और जन्म वर्ष अगर चंद्र देव की किसी से दुश्मनी भी करता हो तो बीज नाश नहीं करेगा, अर्थात औलाद जरूर देगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो वक्त शत्रुता एक से मंदा, तो बीज नाश नहीं करता हो। बाद केतु गुरु पहले बैठा, मंदा स्वयं चंद्र होता हो। बाद के घरों में 7 से 12 घरों में केतु और गुरु पहले घरों में बैठा हो, 1 से 6 घरों में, तो चंद्रमा स्वयं मंदा होगा। यह नेगेटिव रिजल्ट चंद्रमा का मिलेगा, अशुभ फल होगा चंद्रमा का। गुरु होवे जब पहले बैठा, गुरु जब 1 से 6 घरों में बैठा हो, गुरु होवे जब पहले बैठा, दृष्टि मगर ना मिलती हो, अगर चंद्रमा पर दृष्टि ना हो बृहस्पति की जन्म कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चंद्रमा का यहां पर खराब फल होगा। अगर गुरु की दृष्टि ना हो चंद्रमा पर, तो ऐसा जातक माता पिता पर भारी होगा। ऐसी कंडीशन में माता पिता हो दुखिया बेटा, जहर चंद्र भर जाता हो, तो ऐसे में क्या होगा, अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं हो तो माता पिता के साथ में दुखी भी होंगे माता पिता, और वहां चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट देगा, मां पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। चावल अर्थात चंद्र का जितना पुराना, कीमत बुढ़ापे बढ़ती हो। जितना चावल घर में अगर संभाल कर रखें, पुराना चावल इकट्ठे हो, तो वहां पर यहाँ उम्र की कितने, ये जो उम्र होगा उसकी भी कमी नहीं होगी, वो भी इंक्रीज होगी। और जितना पुराना और कीमतें बुढ़ापे बढ़ती होती है, उम्र भी अच्छी ठीक ठाक गुजरेगी, बुढ़ापा अच्छे से रहेगा उसका। नजर चंद्र में गुरु जो बैठा, नजर चंद्र में गुरु जो बैठा, माया बलाई मिलती हो। अगर चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसी कंडीशन है माया धन दौलत अच्छी और रुपए पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और जब तक जातक के घर में मां जीवित रहेगी, तब तक रुपए पैसे की व्यक्ति को कमी नहीं होगी। बुध चंद्र से हो जब पहले, अगर बुध चंद्रमा से पहले घरों में बैठे हो, तो रेत जहर पानी भरता हो। तीसरा चौथा सातवां नौवे ग्रह बैठे हो, तीसरे चौथे सातवें घर में ग्रह बैठे हो, तो राख हुए कुल जलता हो। तो ऐसे कुटुंब गृह क्लेश पूरा खराब होगा, स्वयं को राख करके रख देगा। चंद्रमा का इतना नेगेटिव रिजल्ट होगा। बुध भले तक दूध चंद्र का मिले, पापी फट जाता है। और मालिक उम्र जो कुल जमाना, बिगड़े शुक्र ना बनता हो। और बिंब सूर्य का हरदम मिलता, प्रतिबिंब छाया परछाई, मंगल बदी सब जलता हो। खाली चौथा चाहे कोई अकेला, यानी खाली हो चौथा घर या कोई अकेला बैठा प्लेनेट, तो असर उत्तम खुद देता हो। रवि देखे जब चंद्र माई, अगर सूर्यदेव जब चंद्रमा को देखे, तो तख्त बैठाना जब कोई हो, जब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो ऐसे में लग्न भाव पर ना बैठा जब कोई हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, तो आदि उम्र जब चंद्र होगी, लेख भला सब होता हो। तो चंद्रमा की आदि उम्र यहाँ पर अच्छी होगी, उत्तम होगी, उम्र चंद्र की होगी, लेख भला सब अच्छा होगा, जो लेख उसका जो फल होगा अच्छा होगा। सूर्य छिपने के बाद जो पक्की शाम का जो
लॉर्ड होगा वो स्वामी होगा राहु देव होगा। और सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का जो स्वामी होगा वो केतु देव होगा। ये भी जस्ट पहले हमने बात की। सारी की सारी रात का स्वामी होगा थोड़ा शनि के अंडर में होगी वो रात। दरमियानी ग्रहों की चाल के लिहाज से चंद्र के प्रभाव में सबसे पहले बृहस्पति का समय, फिर सूर्य और आखिरी पर चंद्र। स्वयं के प्रभाव का जमाना होगा, यानी चंद्र के प्रभाव में बृहस्पति और सूर्य चंद्र तीनों का ही हिस्सा शामिल होगा। सदा जागते रहने वाला घोड़ा मैदाने जंग में विजय होगा, खासकर का जब खान नंबर 3 का चंद्र हो। धन दौलत खाद्य अन्न की देवी होगी लक्ष्मी, यानी खान नंबर 7 में चंद्रमा की कंडीशन बनी हो। चंद्र मृत्यु से बचाए और लंबी आयु को प्रदान करेगा। अब सोया चंद्र भी उत्तम होगा जब खास करके खान नंबर 8 का चंद्र हो। ये नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। फटा हुआ दूध, जस्ट पहले हम इस फरमान में ये पॉइंट आया था। दूध दही या शुक्र का काम ना देगा, यानी मंदे चंद्र वाले को शुक्र के कामों से फायदा ना होगा। तो चंद्र की चीजें लाभ देगी, जबकि उन चीजों में दूध की सफेदी ना मिली हुई हो। पानी की बर्फ लाभदायक होगी, मगर आसमानी रंग की बर्फ हानिकारक तथा चंद्र की स्वच्छता रंगत की सफेदी है। तो इस प्रकार से ये हमने लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 2 में ही फिर से चंद्र की विशेषता पर चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम चंद्र की विशेषता पर 12 ग्रहों की बेसिक हालत पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।